Good morning students, welcome to GPS online classes. Now we are going to start our chapter number first, nutrition in प्लांट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। कि फूड को लेने का तरीका, कि किस तरह से आप फूड को ले रहे हैं और उसको यूटिलाइज करना। यूटिलाइज मतलब उसको यूज करना। तो फूड को किस तरह से लिया जा रहा है और किस तरह से उसको यूज किया जा रहा है, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और किन वेरियस एक्टिविटीज़ में ये इस फूड को कंज्यूम करते हैं या इस फूड का यूज वो कहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन जो है उसके कितने टाइप होते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है होलोफिटिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोफिटिक न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है। अब हम बात करें कि होलोफिटिक न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या। तो होलोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें जो प्लांट होते हैं अपने फूड का फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब ऐसे जिस तरह से जैसा कि हमने देखा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये हो जाते हैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि ऑर्गेनिक ना हो, यानी कि जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हों। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, क्योंकि यहाँ पर प्लांट जो है अपना फूड बना रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसे हम प्लांट्स के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम बोलते हैं होलोफिटिक न्यूट्रिशन। सेकंड हमारे पास जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, ये जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर वेरियस टाइप की स्टेप्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो जनरली ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए प्रॉपर किसी भी ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, उनकी बॉडी में एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम नाम सुना होगा। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें कई हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन की जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करना। जैसे नाम से पता लग रहा है, इंजेशन मतलब बॉडी जो फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें आप किस तरह से बॉडी के अंदर इंजेक्ट करोगे। तो यहाँ पर इंजेशन की जो प्रोसेस होती है, जैसे हम खाना खाते हैं, कोई भी रोटी है या चपाती है, उसका हम टुकड़ा तोड़ रहे हैं और उसे हम अपने माउथ में ले रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगी इंजेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है डाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम फूड को इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो हम हमारे टीथ की हेल्प से उसको च्वी करते हैं और टंग जो है उसकी हेल्प से उसमें सलाइवा मिक्स होता है, जिसके कारण वो जो फूड है हमारे नीचे जो बॉडी पार्ट्स हैं, अदर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, उनके पास में खिसकता है। उसके बाद में डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हमने जो भी फूड कंज्यूम किया है उस फूड को, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें सिंपलर फूड सब्सटेंसेज के अंदर ब्रेक किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ बात करें कि मान लीजिए हमने प्रोटीन लिया, प्रोटीन के फॉर्म में हमने दाल ली, तो जो प्रोटीन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। अब जब डाइजेशन होगा तो ये जो प्रोटीन है वो उन सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा जिनसे मिलकर ये बनता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, प्रोटीन जो है उनका फॉर्मेशन होता है एमिनो एसिड से। तो मान लीजिए हमने दाल ली, उसको हमने हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर ये जो दाल में जो कि प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और ये टूट जाएगा कई तरह के एमिनो एसिड्स में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी हो गई डाइजेशन। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है हमारी वो है एब्जॉर्प्शन। तो हमने यहाँ पर देखा हमारा जो फूड था वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है। सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर जब फूड ब्रेक होता है उसके बाद में हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं, यानी जो फूड है वो हमारी हर एक सेल तक पहुंचता है, क्योंकि हमारी हर एक सेल को ग्रोथ करने के लिए उस फूड की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आई वो है एसिमिलेशन। क्या हुआ, जब फूड हमारी हर एक सेल तक पहुंची तो हम जानते हैं फूड से हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो यहाँ पर तो हमारी जो हर एक सेल है उसके पास जैसे हमने प्रोटीन लिया तो एमिनो एसिड पहुंचा, तो क्या उससे हमें एनर्जी किस तरह से मिलेगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारी हर एक सेल तक जो फूड पहुँचा है वो जो फूड है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाती है, वो फूड उस ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करता है और जिससे हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी की जो सेल्स में पहले से प्रेजेंट ऑक्सीजन थी उसने फूड के साथ में रिएक्ट किया और एनर्जी का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से हमारी जो हर एक बॉडी सेल्स होती है उन्हें कई तरह की अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी मिल जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप हो गई हमारी एसिमिलेशन। उसके बाद में क्या होता है, जो ऐसा फूड है जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई है उस फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और फूड को जो एक्सक्रेटा है या वेस्ट मटेरियल है जो कि बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उसे बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं इजेशन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा उसके अंदर हमने 5 स्टेप्स को देखा जो थी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो हमने यहाँ पर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है द केमिकल्स इन फूड दैट आवर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, यानी ऐसे केमिकल्स जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज जिनका अदर नेम होता है डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो ये जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसका हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है राइस, व्हीट, पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट मीन्स बाजरा जो होता है उसे हम बोलते हैं पर्ल मिलेट। तो जितने भी तरह के जो ग्रेन्स होते हैं उनमें सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं या हमारी बॉडी की जो बॉर्न आउट सेल्स होती हैं, टूटी फूटी जो सेल्स होती हैं उनके रिपेयर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो प्रोटीन में एग्जांपल हमने लिया है पल्सेस। हम जितनी भी तरह की दालें खाते हैं चाहे वो मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, अरहर की दाल है या सोयाबीन है, तो इन सब में प्रोटीन होता है और प्रोटीन को हमें डेली कुछ अमाउंट प्रोटीन की कंज्यूम करना ज़रूरी होता है। इसी तरह जो एग होता है उसके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूट्रिएंट है वो है फैट। फैट जो है उनके एग्जांपल है ऑयल एंड घी। तो जो कि हम रोज़ाना कंज्यूम करते हैं ऑयल या घी, वो सब हमारे एग्जांपल आ जाएंगे फैट्स के अंदर। तो ये जो फैट्स होती हैं ये लेना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जिस तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है उसी तरह हमें फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन फिर ये बोला जाता है कि जैसे ऑयली जो चीज़ें होती है वो नहीं खानी चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? तो ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ़ैट जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है और अगर हम फैट लेंगे तो ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी और अगर हम इस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो ये जो अगर इस एनर्जी को हमने कंज्यूम नहीं की तो ये जो एनर्जी है ये फैट की ग्लोब्यूल्स के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है और जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा मोटे दिखाई देने लगते हैं। तो ऑयल और जो घी है वो हमारे यहाँ पर एग्जांपल हो जाएंगे फैट्स के। नेक्स्ट है विटामिन्स। तो विटामिन जैसे आपने नाम सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी। जैसे कि विटामिन ए जो है वो कैरेट में पाया जाता है, हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से ये जो विटामिन्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो विटामिन्स को नहीं बना पाती। हमें बाहर से जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, कई तरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी फॉर्म में हमें विटामिन्स मिलते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, आयरन है। आपने सुना होगा आयरन जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच वगैरह है उसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम, जैसे हम कहते हैं मिल्क लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मिल्क के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। तो ये जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं।
नेक्स्ट है रफेज या डाइटरी फाइबर। रफेज या डाइटरी फाइबर मतलब जितने भी तरह के हम सैलड वगैरह लेते हैं, ऐसा कहते हैं सैलड खाने के साथ में सैलड लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सैलड वगैरह जो होते हैं उससे हमारी जो बाउल मूवमेंट है वो ठीक रहती है, हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें ईजिली बॉडी से निकाला जा सकता है। तो इसीलिए रफेज या डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो भी बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। नेक्स्ट है वाटर। तो जैसा कि हम जानते हैं वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, कुछ भी चीज़ अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो सारा वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर ही हमारी बॉडी को ऑब्टेन होता है। तो और जो बॉडी होती है जो वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल इसलिए है क्योंकि जो वाटर है इससे हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है वो सारे बाहर आ जाते हैं। तो ये बात हुई न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो हमने यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, इनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने सीखा। अब हम यहाँ पर इसकी बुक रीडिंग करेंगे। इसके लिए आप ओपन कीजिए पेज नंबर 5। तो जैसे मैं पढ़ती जाऊँ आपको इसकी रीडिंग करते जाना है। फूड इज़ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट नीड फॉर ऑल लिविंग बीइंग। तो जैसा कि हम जानते हैं सभी लिविंग बीइंग को, लिविंग बीइंग मतलब चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं। तो प्लांट और एनिमल सभी को फूड की ज़रूरत होती है। ईच फूड हेल्प लिविंग बीइंग टू वर्क प्रॉपरली। हर तरह का फूड जो है वो लिविंग बीइंग को उनका प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए ज़रूरी होता है। ए बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट दैट यू नीड टू स्टे हेल्दी। की एक जो बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट का मतलब एक ऐसी डाइट जिसके अंदर जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, ये एक प्रॉपर स्पेसिफिक अमाउंट में उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट दैट यू नीड टू स्टे हेल्दी। की एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो प्रेजेंट होना ज़रूरी होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर के अंदर हम कई तरह की लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस जैसे कि हम इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस मेथड से होता है उसके बारे में देखेंगे। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है जिससे जिसके जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बना पाते हैं, उस प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सभी को अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। और ये जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है। नेक्स्ट है फूड इज़ द फ्यूल फॉर द सेल विच प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग विद इन अ सेल। की फूड जो होता है वो हमारी जो सेल्स होती है उनके लिए फ्यूल का वर्क करता है। फ्यूल का वर्क करता है मतलब हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क करता है। प्लांट कैन प्रोड्यूस विटामिन एंड अदर ग्रोथ रेगुलेटर विद इन देयर बॉडी बट एनिमल कैन नॉट। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था जब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो खुद विटामिन्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है, इन्हें हमें आउटर साइड से लेना पड़ता है, यानी फूड की फॉर्म में हमें इन्हें कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो जो विटामिन है इनका फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज नोन एज होलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। की प्लांट्स के अंदर जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने जाना कि जो प्लांट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इनका यूज करते हुए अपने लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट प्रिपेयर ऑल कंपोनेंट ऑफ देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विद इन देयर बॉडी इटसेल्फ। की प्लांट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हुए अपनी ही बॉडी के अंदर फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं वो खुद के अंदर फूड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उन्हें फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ मोस्ट एनिमल एंड इन ह्यूमन बीइंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ होलोजोइक टाइप। तो जैसा कि हमने न्यूट्रिशन के 2 टाइप पढ़े थे, एक पढ़ा था होलोफिटिक जो कि प्लांट्स में होता है और सेकंड होता है होलोजोइक। तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाया जाता है।
द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो हमने देखा था होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं उसके अंदर 5 स्टेप्स होती हैं। सबसे फर्स्ट हमने देखी थी इंजेशन, जिसमें हम जो फूड है उसको इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर। सेकंड हमने देखी थी डाइजेशन, जिसमें हमने जो भी फूड हमने माउथ के अंदर लिया है या हमारी बॉडी के अंदर डाला है वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि जो फूड है जो कि डाइजेस्ट हुआ है वो हर एक सेल तक किस तरह से पहुंचेगा, हर एक सेल उसको एब्जॉर्ब करती है, उस स्टेप को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, कि जो फूड हर एक सेल तक पहुंचा है उससे वो सेल किस तरह से एनर्जी ऑब्टेन कर रही हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और नेक्स्ट लास्ट थी हमारे पास इजेशन, कि जो फूड जो कि हमारे लिए वेस्ट मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसे बॉडी से बाहर रिमूव करना ही कहलाता है इजेशन। Holozoic animal have a fully developed alimentary canal which perform the above stated function, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब इसमें हमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन इस तरह की स्टेप्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होती है, और इन सभी को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसमें काम में आने वाले जो वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो इस तरह से ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए या न्यूट्रिशन गेन करने के लिए प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूट्रिएंट, कि ये जो हमने अभी न्यूट्रिएंट्स देखे थे ऐसे केमिकल्स जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, इन्हें हम कलेक्टिवली यानी इन्हें अगर हम एक ही नाम देना चाहें तो वो होता है न्यूट्रिएंट्स। ऑल प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड टू गेट एनर्जी। तो जैसा कि हम जानते हैं चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी के लिए अपनी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एनर्जी को ऑब्टेन करने की जो मोड होता है, जो तरीका होता है, उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल कैन नॉट। तो जैसा कि हम जानते हैं प्लांट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, उन्हें फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। हैंस एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं।